1% भी लगता है ना कि यार आप इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो और आपका स्कोर इंप्रूव हो सकता है, प्लीज़ कर लो। एंड में ये नहीं होना चाहिए यार मैं कर सकता था पर मैं कर नहीं पाया, मैंने इतनी मेहनत नहीं की, या फिर काश मैं इतनी मेहनत कर लेता ना तो हो जाता। ठीक है, ड्रॉप लेना इतना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है यार ड्रॉप ईयर में भी वापस से सब कुछ करना, इट इज़ नॉट ईजी यार, बहुत मुश्किल है ड्रॉप लेना। तो प्लीज़ अगर 1% भी आप मेहनत करके वो ड्रॉप से बच सकते हो ना तो प्लीज़ बच जाओ, अपनी सीट के लिए हार मत मानना। हेलो जी, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब नीट 2024 में सिर्फ 30 दिन बचे हैं और अगर आपका स्कोर अभी 200 पर अटका हुआ है, 200, 250, 300 ऐसे नंबर आ रहे हैं और आप चाहते हो यार वो 500 क्रॉस कर जाए किसी तरह से और आपको 500 प्लस नंबर चाहिए, तो क्या वो पॉसिबल है वो आखिरी के 30 दिनों में? वेल, पॉसिबल तो है। ठीक है, मेहनत बहुत लगेगी पर पॉसिबल है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार वो मेहनत आप कर सकते हो और आप तैयार हो मेहनत करने के लिए, आपको ड्रॉप नहीं लेना, आपको इसी अटेम्प्ट में नीट क्लियर करना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और जो जो मैं बता रही हूँ उसे फॉलो करना, आपका स्कोर गारंटीडली इंप्रूव होगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू इट। देखो, अगर आपका स्कोर अभी 200 जा रहा है तो उसका मतलब आपने कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो आपने कर रखे हैं और कुछ ऐसे जो आपने नहीं कर रखे। अब हम तीनों सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब आपको अगर 500 प्लस स्कोर चाहिए तो आपको बायो में चाहिए 320 प्लस, फिजिक्स में 80 प्लस और केमिस्ट्री में अराउंड 100 प्लस, तो आपका स्कोर 500 प्लस हो जाएगा। अब आपको बायो में अगर 320 प्लस चाहिए तो बायो में क्या करना होगा? बायो में आपको एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना। देखो, सिलेबस ऑलरेडी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, जो चैप्टर्स ऐसे थे जो बहुत कम वेटेज वाले थे, ठीक है, और बहुत बेकार चैप्टर्स थे, ऐसे तो कोई बचे ही नहीं है। ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, तो आपको एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना, सारे चैप्टर्स करने हैं। सारे करोगे तब जाके आपका 320 स्कोर आएगा। अब सारे करने कैसे हैं? ठीक है, आपको वन शॉट वीडियो देखनी है, किसी की भी देख सकते हो, विपिन सर की देख लो, बहुत पुरानी वीडियोस है वो भी देख सकते हो। न्यू भी कोई क्रैश कोर्स चल रहा होगा टीचर्स का यूट्यूब पे या कहीं से पढ़ रहे हो तो वहाँ से कर लो। ठीक है, वन शॉट में जल्दी जल्दी निपटाओ और सारा टाइम मिलने आपको ज़्यादा फोकस करना है एनसीईआरटी रीडिंग पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, पीडब्ल्यू की नीड इन 45 डेज बुक है, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, पर बहुत ज़्यादा टाइम इस वक्त आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे नहीं देना, आपको ज़्यादा टाइम देना है एनसीईआरटी रीडिंग पे। बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी कम रखना और एनसीईआरटी रीडिंग ज़्यादा करना। ठीक है, क्योंकि 320 मार्क्स आप बेसिक एनसीईआरटी रीडिंग से ले आओगे। ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस वहाँ चाहिए होते जहाँ स्कोर आपको चाहिए होता है 350 प्लस, 360, वहाँ आपको बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होती है क्योंकि वो इतना ईजी नहीं होता स्कोर करना, बट 320 मार्क्स आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, बायो में क्या होता है, जब आप चैप्टर रीड करते हो तो 2-3 बार रीड करने में आपको ऑलमोस्ट सारा चैप्टर याद हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत रटने वाली है, एग्जाम्पल्स बहुत इरिटेट करते हैं। ठीक है, आपको एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल्स याद नहीं होंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, प्लेसेस के नेम, डेट्स, लास्ट ईयर ही डेट के ऊपर क्वेश्चन आए तब तो डेट्स भी इंपॉर्टेंट हो गई है, साइंटिस्ट के नेम्स, प्लेसेस, ठीक है, और डायग्राम्स हो गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो रटनी पड़ती है, जो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, वो हमें क्रैम करना पड़ेगा, तो वो हमसे होता नहीं है। बाकी सब हो जाता है पर वहाँ फिर हमें बायो भी बुरी लगने लगती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, पिंड है, ठीक है, बायो में, जहाँ पे ये सब चीज़ें अलग अलग लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, एक पीडीएफ में आपको सारे साइंटिस्ट के नेम्स मिलेंगे, एक पीडीएफ में सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है, ऐसे मिलेगा। तो वो सारी पीडीएफ आप प्रिंट करा के रख लो और उन्हें आप डेली सोने से पहले रिवाइज कर लेना, आधा घंटा 1 घंटा लगाकर। शुरू शुरू में लगेगा, ठीक है, बट एंड में फिर वो 10-15 मिनट में भी रिवाइज होने लगेगी और उससे आपका मेनली बायो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, आपको सारा जो समझने वाला पार्ट है वो याद होगा, जो भूलने वाला पार्ट है वो आपको याद हो जाएगा नीट से एक दिन पहले। इवन नीट वाले दिन ही आप सुबह जस्ट 15-20 मिनट में रीडिंग ले सकते हो उन सब चीज़ों की, आपको सब याद होगा। तो बायो में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा। तो ये सब आपको करना है बायो के लिए। बात करते हैं फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए मैं बोलूँगी कि आप महाप्रलय क्रैश कोर्स है तमन्ना मैम का, वो फॉलो कर लो, बिकॉज वहाँ पे जितना करा रही है ना मैम, वो 100-120 मार्क्स के लिए सफिशियंट है और आप खुद से उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते। अगर आप खुद से करने बैठोगे ना तो आपको नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या करना है। ठीक है, बट वो टीचर है, वो आपको करा रही है तो उनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो ज़्यादा अच्छे से करवा सकती है। वहाँ पे वो पहले वन शॉट्स के थ्रू चैप्टर कंप्लीट करवा रही है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रही है और आपको करने के लिए भी दे रही है, तो बस वो फॉलो कर लो। ठीक है, पर वो पूरे सिलेबस का करवा रही है, आपको चाहिए 80 मार्क्स। ठीक है, अब आप सारा सिलेबस नहीं कर सकते, अगर आप एकदम जीरो से स्टार्ट करो, अगर आपने कुछ कर रखे तब आप ऑब्वियसली कर सकते हो। तो ये आपको देखना है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे। अगर आप एकदम जीरो पर हो तो आप हाई वेटेज चैप्टर्स वहाँ से करना, ठीक है, वो आपको 80-100 मार्क्स फेच करा देंगे। और अगर आपने ऑलरेडी आप इस पोजीशन में हो कि आप फिजिक्स में 50-60 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, ठीक है, तो बचे हुए चैप्टर्स कर लो, आप डेफिनेटली 120 प्लस पे पहुंच जाओगे, 120-130, विच इज़ वेरी गुड स्कोर इन फिजिक्स। ठीक है, और इतना टफ नहीं होता, बस मेहनत करो, उस क्रैश कोर्स को ही फॉलो कर लो, इस टाइम पे इनफ है यार। सब कुछ तो वैसे यहाँ पे मैम ही प्रोवाइड कर रही है उनके टेलीग्राम पे, तो सब आपको हो ही जाएगा, बट उसके अलावा फॉर्मुला शीट्स अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप फॉर्मुला शीट्स प्रिंट करा के कर सकते हो। नाउ लास्ट केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री में भी देखो आपको हाई वेटेज चैप्टर से ही स्टार्ट करना है अभी, ठीक है। अगर आप एकदम जीरो पे तो पहले हाई वेटेज, और अगर आपका स्कोर अगेन 70-80 के अराउंड जा रहा है तो जो नहीं हुए उनमें पहले हाई वेटेज करो, देन लो वेटेज। नीतीश सर का क्रैश कोर्स चल रहा है यूट्यूब पे, ठीक है, उसके थ्रू आप कर सकते हो। वन शॉट के थ्रू जल्दी जल्दी खत्म कर लो सिलेबस। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो उनकी डीपीपीज कर सकते हो, या फिर नीट इन 45 डेज बुक है, अगेन उससे सॉल्व कर लो। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शन शीट्स, फिजिकल के लिए फॉर्मुला शीट्स और इनऑर्गेनिक के लिए एक्सेप्शन शीट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से वो ले लेना और उसको रिवाइज करना डेली। एक टाइम पे बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और मेनली अगर आपको ये 3 चीज़ें हो गई ना केमिस्ट्री में याद, तो बाकी तो और कुछ इतना होता ही नहीं है। केमिस्ट्री में दिक्कत ही आती है कि यार ये याद नहीं हो रहा, ठीक है। और ये एकदम से ऐसे कोई ट्रिक नहीं है इसे याद करने की, आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा। शुरू में 3-4 दिन लगेगा कि नहीं हो रहा, बट फिर होने लगेगा यार, कोशिश तो करो, हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये हो गया ना तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आप देखोगे आपको फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, सब कुछ गिवन होता है, एक वैल्यू निकालनी होती है, सीधा निकल जाएगा। ऑर्गेनिक के भी रिएक्शन देखोगे ऑलमोस्ट बहुत स्ट्रेट आते हैं, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं आता। इनऑर्गेनिक में भी ज़्यादातर क्वेश्चन एक्सेप्शन के ऊपर ही पूछ जाते हैं, और आप देखोगे बाकी सारी जो चीज़ें होती है ना इनऑर्गेनिक में, वो आपको याद हो जाती है क्योंकि उनके पीछे कोई लॉजिक होता है। लेकिन जो एक्सेप्शन होती है वो हमें याद नहीं होती, वो हम भूल जाते हैं। तो एक्सेप्शन याद कर लो, वो तो आपको याद हो ही जाएगा। और एक्सेप्शन से ही मेजर क्वेश्चन आता है, अगर वो याद हो गए तो क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको करना है। इन तीनों के बाद आपको करने हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको देना है, 1 महीना बचा तो आई वुड रिकमेंड कि 6 से 7 मॉक टेस्ट तो आप दे दो, ठीक है। अटेनिया उससे ज़्यादा दे सकते हो तो अच्छी बात है, पर इतने तो आपको मिनिमम देने, इतने तो यार देकर ही जाना नीट में। तो आप मॉक टेस्ट 2 ऑप्शन में बता रही हूँ, या तो आप नीट रैंक का टेस्ट सीरीज दे दो, ठीक है। उसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, और अगर आपको परचेज करनी है तो पिन कमेंट में लेके वहाँ से कर सकते हो। और दूसरे आप आकाश के इंटेंसिव मॉक टेस्ट दे दो, वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रही हूँ, वहाँ से आप दे सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। प्लीज गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। एंड गाइज अगर आपको 1% भी लगता है ना कि यार आप इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो और आपका स्कोर इंप्रूव हो सकता है, प्लीज़ कर लो। प्लीज़ बैक आउट मत करना इस मूवमेंट पे, ठीक है। आखिरी का 1 महीना बचा है, सिर्फ 30 दिन है, प्लीज़ अपनी जी जान लगा दो, जितना हो सकता है कर दो। ड्रॉप लेने से बहुत बेटर है यार, इस साल सिलेक्शन हो जाए। होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन कोशिश करना आपके हाथ में, वो नहीं रुकनी चाहिए, वो अपनी जी जान लगा दो, ठीक है। एंड में ये नहीं होना चाहिए यार मैं कर सकता था पर मैं कर नहीं पाया, मैंने इतनी मेहनत नहीं की, या फिर काश मैं इतनी मेहनत कर लेता ना तो हो जाता, ठीक है। ड्रॉप लेना इतना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है यार। ड्रॉप ईयर में भी वापस से सब कुछ करना इट इज़ नॉट ईजी यार, बहुत मुश्किल है ड्रॉप लेना। तो प्लीज़ अगर 1% भी आप मेहनत करके वो ड्रॉप से बच सकते हो ना तो प्लीज़ बच जाओ, अपनी सीट के लिए हार मत मानना। अगर आपको किसी और चीज़ की नीड है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।